नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फ़ेवरेट चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बायोलॉजी का जो शॉर्ट नोट है मोस्ट बीबीआई 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हम कवर करेंगे और जो कि सीबीएसई बायोलॉजी और स्टेट बोर्ड बायोलॉजी एग्जामिनेशन फाइनल एग्जामिनेशन 2024 के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इस 5 क्वेश्चंस में से हमारे जो 2 क्वेश्चंस है वो श्योरली आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। यानी कि आप 5 क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम 2024 सीबीएसई बायोलॉजी और स्टेट बोर्ड बायोलॉजी एग्जाम में बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या फिर अदर स्टेट किसी भी बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाले हैं। तो ये जो पिछले 10 सालों के पेपर का निष्कर्ष है, निचोड़ है और यहाँ से प्रत्येक साल प्रश्न आते हैं, वैसे ही टॉपिक्स की हम श्रृंखला अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 5 क्वेश्चन जिसमें से 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन है हमारा जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि जनरली ये अदर ऑर्गेनिजम्स से, बैक्टीरिया से, प्लांट से, एनिमल से, वायरसेस से किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए लेकर के वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, दूसरे प्लांट में, दूसरे एनिमल में इंजेक्ट किया जाता है और उससे डिफरेंट प्रोडक्ट प्रिपेयर किया जाता है। तो जीएमओ शॉर्ट फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म is a plant, animal, or microbe in which one or more changes have been made to the genome, typically using high tech genetic engineering in an attempt to alter the characteristics of an organism. तो उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीनोम में जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से चेंज किया जाता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इस पूरे टेक्निक को जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी तक चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, उनकी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। चलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को देखते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन बी डिफाइंड एज an agricultural process that uses biological fertilizers and pest control acquired from animal or plant waste. Organic farming was actually initiated as an answer to the environmental suffering caused by the use of chemical pesticides and synthetic fertilizers. तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रोसेस को चेंज किया गया है बायोलॉजिकली और इन्वायरमेंटली फेवर्ड या फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कंट्रोल किया गया है एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। एनिमल और प्लांट वेस्ट का जो प्रोडक्ट है उसको फर्टिलाइजर्स और पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो है इन्वायरमेंट को जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स है, उनसे बचाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है, जिसमें हम लोग एनिमल और प्लांट वेस्ट को फर्टिलाइजर के रूप में, पेस्ट कंट्रोल के रूप में यूज करते हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एमनियोसिंथेसिस। ये काफ़ी यूनिक प्रोसीजर है। एमनियोसिंथेसिस इज ए procedure used to take out a small sample of the amniotic fluid for testing. This is the fluid that surrounds the fetus in a pregnant woman. Amniotic fluid is a clear, pale yellow fluid that protects the fetus from injury, protects against infection. ये जो एमनियोसिंथेसिस है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंजेक्शन से, यहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड काफ़ी रेयर सिचुएशन में लिया जाता है। ईज़िली हर किसी पेशेंट पे ऐसा नहीं करते हैं।
ये इसलिए किया जाता है कि बच्चा जो अंदर पल रहा है फ़ीटस, उसको कोई जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है जेनेटिक, या फिर कोई और अपंगता तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए जो है एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस यूज़ किया जाता है। ये मेडिकल साइंस का बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसीजर में से एक है और इसमें काफ़ी एक्सपर्टाइज़ की आवश्यकता होती है। एमनियोसिंथेस एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है कि वो बच्चे को जर्क से बचाता है। जब डिलीवरी होता है तो जिस समय वो पानी टाइप का जो आप देखते हैं या देखा होगा किसी ने, तो दैट वाज़ एमनियोटिक फ्लूइड। वो एमनियोटिक फ्लूइड ही होता है जो बेबी के डिलीवरी के वक़्त वो रप्चर होता है एमनियोटिक लेयर और वो बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोटेक्शन के शॉक ऑब्जर्वर के तौर पे काम करता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें स्मॉल सैंपल लिया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्टिंग पर्पस के लिए, और ये क्या करता है प्रेग्नेंट वुमन में फ़ीटस के चारों तरफ रहता है, और ये क्या होता है क्लियर पेल येलो कलर का होता है और ये प्रोटेक्ट करता है इंजरी से और इन्फेक्शन से। तो ये एमनियोसिंथेसिस क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? नाम से ही क्लियर है, एक प्रकार का किताब है जो आईयूसीएन के द्वारा जारी किया जाता है। द आईयूसीएन इनवर्टेब्रेट रेड डाटा बुक, इस तरीके से वो रेड डाटा बुक जारी करते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन। तो a red data book is a document that keeps a record of all the endangered species of animals, plants and fungi in a country or a state। तो किसी पार्टिकुलर एरिया में, किसी कंट्री में, किसी स्टेट में जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इस बुक का नाम है रेड डाटा बुक। तो इसका नाम है रेड डाटा बुक। तो ये इसमें क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। इंडेंजर्ड कौन से? प्लांट, एनिमल एंड फंगी इन ए कंट्री और स्टेट। इसी प्रकार का बुक होता है जिसमें ये रिकॉर्ड रखा जाता है, तो इसी का नाम हो गया रेड डाटा बुक। इसमें तो कुछ समझना नहीं था, ये किताब है जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है इंडेंजर्ड स्पीसीज, एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंगाई का किसी पार्टिकुलर एरिया यानी कंट्री और स्टेट के अंदर। हमारा नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन। Eutrophication is the process in which a water body becomes overly enriched, overly enriched with nutrients, leading to the plentiful growth of simple plant life। तो ये यूट्रिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा इनरिच हो जाता है। ओवरली इनरिच्ड न्यूट्रिएंट्स उसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और ये फाइटोप्लैंक्टन्स के ग्रोथ को इंक्रीज करता है, अलगल ब्लूम कराता है, और जो यहाँ पे सेडिमेंटेशन है सनलाइट का और सेड ग्रास फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अंदर में ऑक्सीजन की खपत होने लगती है, डीके होने लगता है अलगल ब्लूम का, अलगल डाई के बाद। तो ये जो है लॉस कराता है फूड हैबिटेट एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन को, लॉस कराता है। वो एनवायरनमेंट से निकल करके वो वाटर की तरफ चला जाता है। तो दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस in which a water body becomes overly enriched with nutrients leading to the plentiful growth of simple plant life। तो ये जो है यूट्रिफिकेशन कहलाता है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें, जिससे हमें भी पॉजिटिव मोटिवेशन मिले और हम आपकी लिए जो ये वीडियो श्रृंखला है उसको लगातार आपके लिए लाते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। हम कल फिर 5 नए क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के पास आएंगे, और उसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर की तरफ प्रोसीड करेंगे जब हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँच सके, बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।